नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। और वीएनएम टीवी का ये वादा होता है कि वडोदरा का तो एटलीस्ट कोई भी आर्टिस्ट वीएनएम टीवी के प्लेटफॉर्म से होकर ना गुजरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज एक बहुत अच्छी और एक बहुत अनोखी बात करने वाली हूं और वडोदरा के एक बहुत अनोखे आर्टिस्ट से भी आपको मिलवाने वाली हूं। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लूं सोशल मीडिया से अब हम सब बहुत ज्यादा यूज टू हैं और छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल अलग अलग रूप से करता है, लेकिन सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। अब इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया से स्टार बन सकता है, उतना पावर है सोशल मीडिया का। वैसे इतना आसान भी नहीं है, एक एक वीडियोस पर एक एक व्यूज लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन सोशल मीडिया से स्टार बनने तक का सफर वडोदरा के ही एक आर्टिस्ट ने तय किया है। और वडोदरा के सारे आर्टिस्ट, वीआरएम टीवी 5 जुलाई को ही यानी कल ही हमने 27 साल पूरे किए हैं और 27 साल का ये जो सफर है ना, उसमें वडोदरा के साथ साथ पूरे गुजरात के, पूरे देश के आर्टिस्ट हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और आज ऐसा ही एक उभरता सितारा आपके सामने लेकर आई हूं और वो है वडोदरा के ओम भालेराव। यादों में उलझा मैं खो गया हूँ, ख्वाबों से मुड़ के यूं खड़ा हूँ, तेरे यूं जान से हूँ तन्हा मैं यहाँ, रातें भी मेरी मुझसे खफा है। जो बेसिकली सिंगर हैं और मुंबई में एमबीए भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने खुद को, अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे रखा है कि उनके एक एक वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज है। आज ओम से मिलेंगे, ओम से जानेंगे कि म्यूजिक उनके क्या है और म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं और सोशल मीडिया ने उन्हें जो फेम और नेम दिया है उसे कैसे देखते हैं और अन्य लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मेरे साथ ओम है। हेलो ओम, हाउ आर यू, कैसे हेलो हैं आप? मैम, आई एम गुड। आप कैसे हो? बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ओम इसलिए ऑनलाइन जुड़े हैं, वैसे वडोदरा के ही हैं, ऑनलाइन इसलिए जुड़े हैं क्योंकि मुंबई से एमबीए भी करते हैं। ओम अपने बारे में कुछ बताइए, वडोदरा से हैं आप, वडोदरा के बारे में कुछ बताइए। बेसिकली वडोदरा से ही हैं आप? तो मैं बेसिकली पुणे से हूँ, पर मैं 10th के बाद बड़ौदा शिफ्ट हुआ क्योंकि हमारा हम्म। फैमिली बिजनेस भी बड़ौदा में है। ओके। एंड मुझे म्यूजिक पे फोकस करना था एंड मुझे सीखना था। हम्म। तो हुआ ऐसा था कि मैं स्कूल डेज से सिंगिंग तो करता ही था एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेके अवार्ड भी मिले थे। हम्म। पर 10th के बाद मेरे 2020 में लॉकडाउन आ गया था कोविड के कारण। जी। और तब कुछ था नहीं ज्यादा करने के लिए, और तब इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत राइज हो रहा था, जहाँ पे हम्म। पहले के टाइम पे, मतलब 2020 के पहले ज्यादा फोकस ऐसा रहता था कि सिंगर्स सिर्फ मूवीज में गा सकते हैं जी। और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हम्म। बट 2020 के बाद लॉकडाउन में ऐसा एक शिफ्ट हुआ म्यूजिक में, जहाँ पे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लोग अपने म्यूजिक भी गाते थे, दे यूज्ड टू फीचर इन द म्यूजिक वीडियोस एंड रिलीज द म्यूजिक। हम्म। सो फिल्म म्यूजिक वाज नॉट जस्ट द ऑप्शन फॉर एन आर्टिस्ट। जी। तो बहुत सारे आर्टिस्ट को मैं फॉलो करता करता हूँ हम्म। जिन्होंने उनकी जर्नी वैसे स्टार्ट की और बहुत बहुत बड़े बने वो। तो हम्म। लॉकडाउन में मेरा स्टार्ट हुआ बहुत पैशनेटली, और हम्म। मुझे लगा कि मुझे सीखने की बहुत ज़रूरत है अभी, तो मैं बड़ौदा शिफ्ट हुआ था। हम्म। बड़ौदा में मैंने गौतम सर के पास सीखा है, गौतम दाबिर सर। अच्छा। वहाँ पे मैंने मेरा म्यूजिक सीखा है। हम्म। और मैं साइड बाय साइड स्टूडियोज में जाके आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्व हाउ पीपल सिंग इन दी स्टूडियो। तो जी। बेसिकली आप एक माइक पे गाओगे, पर आप जो स्टूडियो में गाते हो बहुत हम्म। अलग वेरिएशन होता है, बहुत अलग बिल्कुल। स्टाइल में गाना पड़ता है, जी जी जी। क्योंकि वहाँ पे एक कंडेंसर माइक होता है। तो हम्म। उसका प्रॉपर नॉलेज गेन किया मैंने, और प्रैक्टिकली मैं कवर्स करता था पहले। हम्म। सो अलग अलग गानों के छोटे छोटे रील्स करता था स्टार्टिंग में। जी जी। रील्स के बाद मैंने 2022 में हम्म। मैंने दर्शन रावल के साथ शेयर स्टेज किया था ओके। टीओवी में। हम्म। और उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड रिलीजिंग माय कवर्स, बट एक प्रॉपर 3-4 मिनट के कवर्स होते थे। जी जी। तो वो मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया, हम्म। मेरी जर्नी 2022 से। हम्म। और वो करते करते 3-4 गाने हुए थे एंड मैंने एक भुला देना का कवर डाला था, जिससे मुझे एक हम्म। शो मिला था सचिन जिगर के लिए ओपन करने के लिए। ओके। तो मैंने 2023 में देवर अराउंड 4000 पीपल और मैंने ओपन किया था उनके लिए हम्म। नवलकी ग्राउंड पे।
और उसके बाद मैंने एक ज़रा ज़रा का कवर किया था जी, सारेगामा के साथ। जी, जी। और वो एक्चुअली दैट वाज़ द फर्स्ट सॉन्ग जो बूम हुआ मेरा। इट हुँ, क्रॉस्ड अराउंड 1.3 मिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब। जी। और हुआ ऐसा था कि पहले से मुझे खुद के गानों करने का शौक था, हुँ, बट हुँ। आई वाज़ स्टिल एट द लर्निंग स्टेज। एंड जी। जैसे वो कवर बूम हुआ, हुँ। मुझे सारेगामा का कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था उस गाने पे, क्योंकि ओ ओनरशिप उनके पास थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर मेरा वही गाना वापस री-अपलोड हुआ था सारेगामा के पेज पे। हुँ, 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 हुँ। तो तब मैं और ज़्यादा सीरियस हुआ कि व्हाई नॉट रिलीज़ आवर ओन सॉन्ग्स, जहाँ हुँ, पे हम खुद ओन करते हैं वो गाने। जी। तो 2024 में मैंने मेरे मम्मी के साथ मिलके एक मेरी म्यूज़िक लेबल स्टार्ट किया है, हुँ। रिकॉर्ड रेवरी करके। जी, जी। तो मेरा मेन एम वही है कि मैं हुँ, इन आने वाले 10 सालों में जितना हो सके उतना ओरिजिनल म्यूज़िक को सपोर्ट करूँ और एक प्लेटफ़ॉर्म दूँ आर्टिस्ट्स को, जहाँ पे फ्रॉम लाइक बी इट एनीवन, जो भी हुँ, आर्टिस्ट हो, म्यूज़िशियन हो, हुँ। वोकलिस्ट हो, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, जा जो जिनका प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, क्योंकि इन दिस एज टैलेंट बहुत है सब जगह, पर प्लेटफ़ॉर्म किसके पास नहीं हुँ, है। हुँ। एंड इफ आई कैन कंट्रीब्यूट इवन 1% इस जर्नी में, जी। मेरा वो गोल है इस लेबल के साथ। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैंने 2024 में मेरा पहला ओरिजिनल म्यूज़िक डाला था। जी, तो उसका नाम कह भी ना सका करके एक सैड सॉन्ग है, जी। जो मैंने जुलाई में डाला था। हुँ, और वो रिलीज़ होके उसपे कुछ 1.6 मिलियन स्ट्रीम्स हुँ, व्यूज़ हुए हैं यूट्यूब पे। हुँ, और हुँ। वो गाना हर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे है, मतलब ओके। स्पॉटिफ़ाई हो गया, एप्पल जी, म्यूज़िक, हर जी, जगह जी। वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हुँ, सो वो मेरा पहला गाना था। उसके हुँ, बाद मैंने 2025 में फर्स्ट जनवरी में हुँ। मैंने मेरा दूसरा गाना रिलीज़ किया, विच अलग रास्ता करके, वो भी एक जी। सैड सॉन्ग है। और हुँ, ये दोनों वीडियोज़ में आई एम द सिंगर, आई एम द राइटर, लिखा हुँ। भी मैंने ही ये गाना। जी। और उसके अंदर एक्टिंग भी मैंने हुँ, किया है। हुँ, हुँ। तो उसपे भी 3 मिलियन व्यूज़ हुए। एंड दैट सॉन्ग रीच टू दी जो स्पॉटिफ़ाई इंडिया के हेड है, उन हुँ, तक पहुँचा था, अलग हुँ। रास्ता। जी। और मेरा जो पहला गाना कह भी ना सका है, वो हुँ, एक बॉलीवुड कंपोज़र है तनिष्क बागची करके, हुँ, हुँ। बहुत बड़े जी। इंडस्ट्री के। हुँ, सो मैं बॉम्बे में आई वाज़ जस्ट एक मॉल में था और मेरे को हुँ, वो मिले थे हुँ, और हुँ। उन्होंने मुझे पहचाना था मेरे ओरिजिनल गाने से। ओके। तो वहाँ से हम भी वी आर इन कॉन्टैक्ट एंड हुँ, हुँ। चीज़ें चल रही हैं उनके साथ भी कुछ। जी। तो वैसे ये 2 हुए। हुँ, और अभी 18 जुलाई को मेरा नेक्स्ट सिंगल आ रहा हुँ, है। इट्स अ रोमांटिक लव बैलेड, जो मैंने ही इस बार कंपोज़ भी मैंने ही किया है। सो आई एम हुँ, द हुँ। सिंगर, कंपोज़र एंड लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग, एंड आल्सो आई एम फीचरिंग इन इट। तो वो 18 जुलाई को आने वाला है। जी। मेरा जो अगला गाना आ रहा है उसका नाम जहाँ है तुझसे है। हुँ, हुँ, जहाँ है तुझसे। तो वो एक रोमांटिक लव बैलेड है हुँ। एंड वो हमने वसई में शूट किया है, इधर बॉम्बे में ही। ओके। तो वो भी मेरे लेबल के अंडर ही आ रहा है, हुँ, रिकॉर्ड रेवरी। हुँ, हुँ। एंड उसमें सोनी म्यूजिक इंडिया इज द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द सॉन्ग। तो ओके। सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्पॉटिफाई हुँ, सब हुँ, जगह, तो वहाँ हुँ। पे सोनी म्यूजिक इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वो गाना। क्यों नाराजगी तुझसे नहीं खुद से है। तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पर धमाल मचा देना और बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है और बहुत मेहनत भी लगती है। लेकिन गाना गाना बहुत एक अलग बात है। गौतम डाबिट सर से आपने सीखा, पूरा वडोदरा, पूरा गुजरात, पूरा देश उनका फैन है और उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो गायकी है, वो हम सब उनके फैन हैं ही, आपने उनसे सीखा। लेकिन ये कैसे ख़्याल आया कि क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है। प्लेटफ़ॉर्म आजकल बहुत सारे हैं, आप अलग-अलग शोज़ में जा सकते हैं, आप म्यूज़िक कंपनीज़ के पास जा सकते हैं, फ़िल्मों में गा सकते हैं, सीरियल्स हैं, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन फिर भी प्लेटफ़ॉर्म हर किसी को मिलना और एक उचित प्लेटफ़ॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है। आपने कैसे सोचा कि मैं खुद का एक प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लेता हूँ और यूट्यूब तो हम सबके पास है ही, तो यूट्यूब पर मैं अपने गाने डालूँ और ख़ासकर उसे मिलियंस तक पहुँचा देना, वो कैसा था? आपने उसके लिए कुछ किया? क्योंकि कोई भी चीज़ों को मिलियंस तक पहुँचने में कितनी मेहनत लगती है, वो हम भी इसी इंडस्ट्री में हैं तो जानते हैं। सो मैम, हुआ ऐसा था, जैसे मैंने आपको बोला, सारेगामा का स्ट्राइक लगा था मुझे। जी। तो मुझे तब रियलाइज़, मतलब बहुत सीरियस नोट पे हुआ था हुँ, कि हुँ। अ, अगर ओनरशिप ही अपने पास नहीं है गाने की, तो वो एक
जो स्टैंड होता है इंडस्ट्री में हम्म। वो मिलेगा नहीं, जी। क्योंकि कवर्स तो मेरे जैसे और हज़ारों लाखों गुना मेरे से अच्छे भी गाने वाले सिंगर्स होंगे बिल्कुल, जो बिल्कुल। कर सकते हम्म। हैं। हम्म। पर और मैं पहले से मुझे था आई यूज्ड टू मेक सॉन्ग्स, मैं गाने हम्म। पहले से बनाता था। हम्म। अपना मेरा एक सॉन्ग बैंक है जिसमें मैं सब स्टोर करके रखता हूँ। हम्म। तो आई जस्ट गिव इट अ ट्राई कि हम्म। व्हाई नॉट। और मेरा ज़रा-ज़रा के कवर के वजह से हम्म। सब्सक्राइबर्स अच्छे बढ़ गए थे उस टाइम पे। जी। सो राइट नाउ आई हैव अराउंड 85,000 सब्सक्राइबर्स है मेरे यूट्यूब पे। हम्म। तो उस टाइम पे मेरे बढ़ गए थे, तो मुझे हम्म। एक पुश मिला कि व्हाई नॉट रिलीज़ माय ओन सॉन्ग्स, जी। जिसपे आई ओन द कॉपीराइट एंड आईपीज़ ऑफ द सॉन्ग, सो हम्म। दैट इन फ्यूचर मुझे वापस ये सिचुएशन ना आए जहाँ पे मुझे कॉपीराइट मिल रहा है जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल। गाना जी। डाउन हो सकता है। जी। और एज़ आई कम फ्रॉम अ बिज़नेस बैकग्राउंड, हम्म। मेरी मम्मी ने बहुत मुझे सपोर्ट किया उस मामले में, और हम्म। हमने मिलके फिर भी रिसर्च्ड अबाउट इट एंड डिसाइडेड व्हाई नॉट स्टार्ट आवर म्यूजिक लेबल, जी। वेयर वो सॉन्ग गाने जो है उस लेबल के अंडर होंगे। हम्म। तो उस तरह से हमने ओरिजिनल म्यूजिक का स्टार्ट किया। और उसे प्रमोट कैसे किया? क्योंकि मिलियंस व्यूज़ पहुँचाने के लिए कुछ किया था या अपने आप ये वायरल हुआ और आपको मिलियंस ऑफ आपके व्यूअर्स और आपके फॉलोअर्स मिले? मैं मिक्स था, मतलब अभी हुँ। कोई भी गाने को, अभी कोई भी चीज़ को एक मार्केट तो करना ही पड़ता है। राइट। पर एक पर अगेन बहुत फर्स्ट गाना था। हुँ, पहले आई हुँ। मीन अर्ली स्टेज पे है, तो हुँ। बजट्स नहीं था हमारे पास कुछ ज़्यादा। जी, जी। एक मिनिमलिस्टिक इसमें हम जो सब कर सके, हुँ, हमने वो किया, और हुँ। हमने वर्ड ऑफ माउथ से बहुत एक्चुअली पुश किया। ओके। वर्ड ऑफ माउथ से हम लोग जहाँ भी जाते थे, मैं हुँ, और मेरे दोस्त। सो मैंने हुँ। मेरा बीबीए एमएसयू से किया है, बड़ौदा जी। से। ओके। तो हम सब जब कहीं भी जाए तो वी यूज्ड टू प्रमोट द सॉन्ग कि हुँ, हुँ। मैं एक ऐसा सिंगर हूँ, मेरे जी। ओरिजिनल गाने हैं, आप ज़रूर हुँ। सुनना। जी। तो वो ऐसा हो के वर्ड ऑफ माउथ से बहुत अलग-अलग बहुत जगह तक रीच हुआ। हुँ। तो बहुत सारे, क्योंकि आई मीन बहुत सारे कमेंट्स भी सब चीज़ें आई आए गाने पे। जी, जी। तो वो एंड दैट कुड बी सीन कि वर्ड ऑफ माउथ से गाना बहुत अलग-अलग लोगों तक पहुँच रहा है। हुँ, हुँ। ओम, ये बताइए कि इंडस्ट्री में किसे देखकर आगे बढ़ने की ठानी और कब लगा कि मैं अच्छा गा सकता हूँ और मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए या बना सकता हूँ? कब ऐसा लगा और फिर अपने आप को निखारने के लिए क्या-क्या किया? मैम, सो अभी अगर इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन से मुझे था कि आई वांट टू गो इनटू दिस फील्ड। हुँ, हर हुँ। बच्चे का सपना होता है जी। कि मुझे इधर सिंगर, एक्टर बनना है या हुँ, मुझे हुँ। क्रिकेटर बनना है इंडिया में। हुँ, हुँ। तो सपना तो बहुत पहले से था, पर हुँ। स्कूल डेज़ से आई यूज्ड टू सिंग। जी। स्कूल डेज़ से मेरा म्यूज़िक के लिए बहुत इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स द हुँ। म्यूज़िक। हुँ, हुँ। पर इतना सीरियसनेस नहीं था उस वक़्त, जी। समझ नहीं थी, सीख नहीं थी, हुँ, आवाज़ निखारा भी नहीं था। वक़्त के साथ जैसा मैंने कहा लॉकडाउन हुँ, हुआ, हुँ। और जब घर में ही थे हम, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी इस पे काम किया जाए। जी, जी। तो मैंने घर पे बात की मेरे, हुँ, और बड़ौदा में दाबिद गौतम सर के पास फिर मैंने सीखा। हुँ। सर से साथ सीखते-सीखते मुझे फिर रियलाइज़ हुआ, मैं फर्स्ट टाइम स्टूडियो में गया था, हुँ, हुँ। और जिस तरह हम नॉर्मल गाते हैं, मुझे वो एक डिफरेंस समझा कि माइक पे ऐसा नहीं होता है। हुँ। माइक इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो हाउ यू हैव टू सिंग। जी, बिल्कुल। तो मैंने 2 साल वहाँ पे पहले सीखा। हुँ, तो वो सीखते मुझे प्रैक्टिकली सीखना था। हुँ, मुझे सिर्फ देख-देख के ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारी चीज़ समझ ली थी, कि हुँ, क्या कैसे गाने का। हुँ। पर देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो बिना प्रैक्टिकली गाए नहीं होती। जी। तो मैंने एक स्टार्ट करने के लिए आई स्टार्टेड कवर्स। कवर्स मैंने वैसे गाए, हुँ, माइक हुँ, पे जाके मैं कवर्स गा रहा था। हुँ, जब तक मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आई कैन सिंग अ फुल सॉन्ग, और वो भी हुँ। खुद का। जी। तो उसके बाद मैंने जब मेरे फुल कवर्स डालना चालू किए, हुँ। वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आने लगा, एंड मेन कॉन्फिडेंस ऐसा आया कि लोग लोगों ने एप्रिशिएट कर बहुत रहे हैं। प्यार दिया। हाँ, लोगों ने एप्रिशिएट किया एंड लोगों को टच हुआ, मतलब। जी, जी। तो मुझे बहुत सारे मेरे स्केचेस मिले हैं लोगों से, हुँ, लोगों ने हुँ, स्केचेस बनाए होंगे, हुँ। फोटोज़ भेजे, एडिट्स होते हैं जो, वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिले हैं। जी, तो वो जी, सब जी। ने एक पुश दिया हुँ, मुझे कि यू कैन डू इट, और जी। पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। हुँ। मेन चीज़ ये थी। क्यों बंदगी है इस कदर तुझसे मैं। जी। क्योंकि
कि और मतलब इंडस्ट्री में कौन आइडियल है और ओम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? अब क्या-क्या एफर्ट कर रहे हैं कि मैं और इंडस्ट्री में आगे बढ़ूँ और जगह पर जाऊँ और टीवी रियलिटी शोज़ है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ आप अपने आप को शोकेस कर सकते हैं। मैम, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, रियलिटी शोज हैजंट बीन माय टारगेट एनी टाइम, ओके। बिकॉज़ मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि मैं खुद के गाने बना के खुद का एक नाम बनाऊँ। हुँ, हुँ, हुँ। आई मीन मुझे पता है लोग रियलिटी शोज में जाते हैं और एक जी। उसका भी एक बहुत अलग रिस्पेक्ट है, हुँ, हुँ। बट आई बिलीव आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे माय सेल्फ एज़ जस्ट अ सिंगर बट एज़ हुँ, एन आर्टिस्ट, क्योंकि ओके। आई एम द वन हू राइट्स इट, हू मेक्स द सॉन्ग एंड हू मैंने सिंग्स देखा इट। कि आप हाँ, एक्टिंग भी खुद ही करते हैं, हीरो भी हाँ खुद ही हैं मैम, आपके गानों के आप। मैंने अभी बॉम्बे में आके, तो यहाँ पे हुँ, एक जेफ गोल्डबर्ग करके एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ जी। से वरुण धवन, विकी कौशल, ये सब लोगों ने दे पास्ड आउट। तो अच्छा, मैं तो आप एमबीए, एक्टिंग भी सीख रहे हैं? हाँ, एमबीए के साथ-साथ आई एम आल्सो डूइंग माय हुँ, वर्कशॉप फ्रॉम देयर हुँ। टू, मतलब मेरे म्यूजिक वीडियोज़ के अंदर मैं बेटर फॉर्म जी। में परफॉर्म कर सकूँ और पोर्ट्रे कर सकूँ मेरे इमोशंस, तो मैं वो भी हुँ, इधर कर रहा हूँ। हुँ, और मैं बहुत सारे कंपोज़र्स को भी अप्रोच कर रहा हूँ, मेरा म्यूज़िक शेयर कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ सब जगह पे। हुँ, हुँ। और जैसे मैंने कहा, ये तीसरा गाना सोनी म्यूज़िक इंडिया का है, तो डेफिनिटली आई एम श्योर ही इज़ गोना गिव इट अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म। हुँ। बिल्कुल सोशल मीडिया के बारे में ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग टाइम पास के लिए ही करते हैं। देखते हैं लोगों को और रील्स देखते हैं, घंटे-घंटे टाइम पास करते हैं। सोशल मीडिया का एक पावरफुल, इम्पैक्टफुल असर है और उसका यूज़ अगर हम करें, तो अपने आप को बहुत ऊँचाई पर ले जा सकते हैं, जो आपने साबित किया है। क्या कहेंगे आजकल के यंगस्टर्स को सोशल मीडिया के इस पावर के बारे में? आई फ़ील मैम, ये जो सोशल मीडिया है, इट इज़ डेफिनिटली, मतलब एक एक दिन में एक टाइम तो चाहिए जहाँ पे तुम हुँ। रील स्क्रॉल करो और एक्सप्रेस बर्स्ट करो, हुँ, क्योंकि हुँ। इट रियली हेल्प्स। हुँ। पर जिसको भी म्यूजिक में आगे जाना है, म्यूजिक हो, एक्टिंग हो, या एनी एंटरटेनमेंट फील्ड हो, डांस हो जी, गया, जी, जी। तो उनके लिए डेफिनेटली एट दिस स्टेज आफ्टर कोविड हुँ। सोशल मीडिया बहुत अ, बड़ा रोल प्ले करता है। जी। आप जानते होंगे, वो एक सिंगर था जिसने हुँ। बचपन का प्यार मेरा भूल गई हुँ, गाना है, बिल्कुल। हुँ, तो उसने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे वो वायरल हुआ और हुँ, बादशाह ने उसको अपॉर्चुनिटी दी हुँ। एंड उसका लाइफ बन गया, मतलब एक गाने में। जी, जी। फिर वो एक अभी गाना है, गुलाबी साड़ी करके एक गाना है, मराठी गाना है, जी, जी। रीजनल गाना है, हुँ, और लोग बोलते हैं कि रीजनल गानों का कमर्शियल रीच नहीं होती। जी। वो एक रीजनल गाने ने वो आर्टिस्ट को, संजू राठौड़ करके आर्टिस्ट हुँ, को हुँ, इतना बड़ा बना दिया अभी कि ही बिल्कुल। साइन टू अ वेरी बिग लेबल, बिलीव हुँ, आर्टिस्ट करके। हुँ, हुँ। और उसका अभी भी एक गाना आया शेकी शेकी करके, विच इज जी, बहुत ब्लोन ज़्यादा अप, पॉपुलर हो रहा है, ब्लोन राइट। अप। हुँ, तो आई फील एट दिस स्टेज, ये वाला जो अभी पीरियड चल रहा है, हुँ, उसमें कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है जी। कि सिर्फ हिंदी चलेगा या सिर्फ इंग्लिश चलेगा। जो हुँ, रीजनल लैंग्वेजेस है, गुजराती हो गया, मराठी हुँ, हो गया, हुँ, उनमें भी अगर तुम एक अच्छा गाना बनाओ, तुम उससे भी बहुत पॉपुलर हो सकते हो। और जी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एट दिस स्टेज हुँ, टू प्रमोट योर बिल्कुल। म्यूजिक। जी, ओम भालेराव के फ्यूचर प्लान्स क्या है? सो मैम, मैं अभी मेरा एमबीए कर रहा हूँ हुँ, और साइड बाय मेरा एक्टिंग और म्यूजिक पे काम चल रहा है। हुँ, तो आई एम टू रिलीज एज मच एज पॉसिबल, जितने अच्छे गाने मैं बना सकता हूँ। हुँ। और मेरा अगर ग्राफ भी देखो, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं हर 2 महीने में एक गाना निकालता हूँ। जी, बहुत आई गैप है, मैंने देखे हाँ, 2 आई 4 ही वीडियो हैं लेकिन ज़्यादातर पे हाँ, मिलियंस ऑफ मेरे व्यूज़ हैं। जी, मेरा फोकस ज़्यादा इस पे है कि मैं अच्छा गाना बनाऊँ, मोर जी देन द और उसके क्वांटिटी। लिए मेरा मेहनत क्वाल करनी होगी लिखने हाँ, के लिए उसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट स्टोरी बनाने के टेलिंग। लिए। जी, बिल्कुल। तो वो सब कुछ करने में एक टाइम पीरियड लगता है हुँ, एंड मेरा अभी क्वांटिटी ज़्यादा, क्वालिटी पे फोकस है। ओके। तो जब तक एक अच्छी कैची मेलोडी ना बने, एक हुँ, उस पे मीनिंगफुल लिरिक्स ना बने, जी। वो सब कुछ जब तक नहीं होता, आई डोंट गिव इट अ पुश कि हुँ, जस्ट डालना है। हुँ, हुँ। डालना है तो अच्छा डालना है, मेरा उस पे फोकस ज़्यादा है। जी। तो मेरा इन द कमिंग 10 इयर्स प्लान है कि मैं एटलीस्ट 20-25 प्लस सॉन्ग्स बनाऊँ और हुँ, उसको रिलीज़ करूँ। हुँ। और एट द सेम टाइम आई आल्सो गिव अ प्लेटफॉर्म टू रीजनल आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट लोग जी, हैं, जी, जी। जो बहुत अच्छे-अच्छे मतलब आर्टिस्टिकली, म्यूज़िकली बहुत अहेड है, पर उनके हुँ, पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है।
मेरे अभी के जो दोनों गाने, तीनों गाने, अभी तीसरा भी आ रहा है, इट इज हम्म, मोस्टली इंडी पॉप जोन में, ओके, बॉलीवुड इंडी पॉप। हम्म, मुझे चौथे गाने में एक ऐसा गाना बनाना है जहाँ पे थोड़ा राजस्थानी फोक म्यूजिक भी आ जाए। जी, एक उस तरफ से मेरे प्लान है कि आई वांट टू इनकलकेट ऑल द टाइप्स ऑफ जॉनर्स एंड म्यूजिक हम्म, इनटू माय सॉन्ग्स। हम्म। एक आखिरी सवाल जरूर पूछ लेती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर हम वीडियोस डालेंगे और लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे। आपके मिलियंस ऑफ व्यूज है तो आपकी भी अच्छी इनकम हो रही है, और उन्हें क्या कहेंगे? क्या इतना आसान होता है या आपको क्वालिटी कंटेंट ये सब कुछ बहुत स्ट्रांग देना ही होगा? नहीं मैम, बहुत सारे फैक्टर्स है। आई मीन ऐसा नहीं होता कि एक गाना डाल दिया या एक चीज कुछ वीडियो डाल दी और वो हम्म, लाखों में कमाएंगे, ऐसा हम्म, बिल्कुल नहीं है। हम्म, बिकॉज यूट्यूब पे भी ऐसे फैक्टर्स है जहाँ पे तुम्हें 3 महीने में 3 वीडियोस डालने चाहिए, या जी, टू गेट एलिजिबल ऑल्सो। हम्म, उसके बाद तुम एलिजिबल भी नहीं होते हो। उसमें जी, भी बहुत सारे वॉच टाइम आवर्स के फैक्टर्स हुए, हम्म, तुम्हारे रीच के फैक्टर्स हुए। आजकल बॉट व्यूज आ रहे हैं, तो बॉट जी, व्यूज से तुम्हारा अकाउंट भी अफेक्ट हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स तुम्हें देखने पड़ते हैं। जी, पर अगेन, अगर आप कंसिस्टेंट हो और आप रेगुलरली कुछ कर रहे हो, हम्म, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू अर्न एंड हम्म, एक्चुअली अर्न वेरी वेल। हम्म। तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, और अपने आप को, अगर आपको लगता है कि मैं दुनिया को कुछ करके दिखा सकता हूँ, तो आपके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है। मेहनत बहुत लगती है और हर जरूर। कोई स्टार नहीं बन सकता। मुझे लगता है इसके लिए लक भी चाहिए, इसके लिए आपके पास वो एबिलिटी भी चाहिए, वो स्पार्क भी चाहिए जो हर एक आर्टिस्ट में होता है। तो प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है, उसका यूज कैसे करना है वो ओम ने साबित कर दिया है। ओम, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देती हूँ पूरे वडोदरा की ओर से, पूरे गुजरात की ओर से और पूरे देश की ओर से, कि आप बहुत आगे बढ़े और म्यूजिक इंडस्ट्री में भारत का खूब नाम रोशन करें। थैंक यू। चलिए ओम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जुड़ते रहिए, और जब भी वडोदरा आए जरूर स्टूडियो पर आएं, और हम साथ मिलकर कोई अच्छा म्यूजिक प्रोग्राम भी प्लान करेंगे। बहुत बहुत पक्का शुक्रिया, मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? नए-नए व्यक्तियों से, नए-नए आर्टिस्ट जो वडोदरा से बिलॉन्ग करते हैं, वडोदरा का नाम देश दुनिया में रोशन करते हैं, ऐसे सारे लोगों से हम आपको मिलवा रहे हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ओम जैसे आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने में हम सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।